हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में आज फिर हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और साथ में हम ये जानेंगे कि इसकी जो कल की प्रेडिक्शन है वो क्या रहेगी, और जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी क्या वैसे ही आज निफ्टी ने काम किया है या बैंक निफ्टी ने काम किया है। तो चलिए जान लेते हैं और चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये है डे का चार्ट, और सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने एग्जैक्टली वैसे ही काम किया है जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपको। तो आप एक बार जरूर वो वीडियो देख लीजिए, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने क्या कहा था देखिए, और मैं श्योर क्यों था, दोनों चीजें देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले मैं श्योर इसलिए था क्योंकि ये देखिए यहाँ पर से ये कैंडल यहाँ तक आई, और यहाँ पर एक स्पॉट के पास इसने काफी स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी ये, क्योंकि यहाँ से एक से दो बार यहाँ से स्पॉट लेकर ऊपर की तरफ मार्केट गई है, और यहाँ पर स्पॉट लेने के बाद काफी अच्छा यहाँ से मूव आया, और एक तरह से परफेक्ट जिसको हम कहते हैं डोजी या फिर हैमर कैंडल बनी। तो मेरा सिंपल सिनेरियो था, मैंने कहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसके आसपास ही ओपन होती है और कुछ टाइम सस्टेन करती है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। मेरा यही सिंपल सा सिनेरियो था। मेरा टारगेट भी अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। मैंने कहा था मेरा पहला टारगेट 265 से लेकर 314 के बीच का टारगेट होगा। मैं यहां से लेकर यहां तक मैं कहीं भी अपना टारगेट बुक कर सकता हूं एज पर माई रिस्क रिवॉर्ड। तो सेम वही चीज हुई। अगर आप ध्यान से देखें तो जो मार्केट थी बिल्कुल इसी लेवल के आसपास ओपन हुई थी, यहां से लेकर यहां और यहां से लेकर यहां तक का जो हाई था। अब इसके ऊपर थोड़ा सा गई, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं करी, और जो रेंज के बीच में ही इसकी आज की जो क्लोजिंग है वो आई। तो मेरा जो सिनेरियो तो बिल्कुल सही था। मैंने बिल्कुल जिस तरीके से सोचा था मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया। मेरे को यहीं पे ओपनिंग चाहिए थी, ताकि अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग लेता तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक का जो टारगेट था वो मेरे को मिल जाता, और वो टारगेट मेरे को आसानी से मिल गया। ठीक है, अब हम इसको 15 मिनट और 5 मिनट के ऊपर भी एनालिसिस करके देखेंगे। बात कर लेते हैं कल को प्रेडिक्ट करने की। तो प्रेडिक्शन का मतलब, मैं आपको हमेशा यही बात बताता हूं, प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। आप ये कभी नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली यही होगा जो हमने सोचा है। हमने तो सिर्फ लेवल लगानी है। अगर वो हमारे लेवल को रिस्पेक्ट करेगा हम वहां पर बाइंग करेंगे, जिधर भी साइड जाएगा हमें नहीं मतलब, ऊपर जाए नीचे जाए मार्केट, हमें अपने लेवल्स के ऊपर टिके रहना है। तो सिंपल मेरा क्या सिनेरियो रहेगा कल का, सिंपल सा सिनेरियो जो मैंने चीज यहाँ पे फॉलो की वो मैं वही चीज यहाँ पे फॉलो करूंगा। आज की मार्केट मैं कह रहा था कि इसके आसपास ओपन हो तो मैं यहाँ से बाइंग बनाऊंगा यहां तक के टारगेट के लिए, और मेरे को वो टारगेट काफी अच्छे से मिल गया। अब सेम सिनेरियो, क्योंकि देखिए ऊपर ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट रेजिस्टेंस है, मार्केट की क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के नीचे आई यानी कि रेंज के ऊपर, और कल को अगर मार्केट ये जो लेवल है जो इसका हाई है 336, क्यों? क्योंकि देखिए एक चीज तो ये कि अपना जो रेजिस्टेंस है वो है, लेकिन उसके आसपास ही इसकी जो आज की हाई है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा यहां से 336 लेके 314, तो ठीक है इसके बीच में मैं बाइंग करने, इसके बाद में ही बाइंग करने की कोशिश करूंगा। तो मेरा सिंपल सिनेरियो ये रहेगा, कल को अगर आज का हाई तोड़ता है तो मैं यहाँ पे बाई करूंगा। मेरा टारगेट क्या होगा, 381 से लेके 400 तक, यहाँ के बीच में 100% प्रॉफिट बुक करूंगा। क्यों? क्योंकि 400 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, और जब वो इस लेवल को तोड़े और उसके बाद 15-20 मिनट यहाँ पे सस्टेन करे तो फिर मैं अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए होऊंगा, जो कि 440 से लेकर 473 तक का जो टारगेट है वो मेरा होगा। कल का सिनेरियो मेरा कुछ ऐसा है। तो मेरे पास लेवल ऑलरेडी लगे हुए हैं। आप इसको अपने पीसी पे या अपने जहां पे भी आप इसको यूज करते हैं वहां पे ये लेवल्स को लगा लीजिए, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरे लेवल्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। कोई इंडिकेटर नहीं है, ये सिर्फ अपनी खुद की प्रेडिक्शन है, कुछ लेवल्स है, कुछ चीजें निकाली हुई हैं, बस उसके ऊपर ही मैं काम करता हूँ। और अगर आप मेरी वीडियो देखें तो कम से कम पिछले 8-10 वीडियो में 8-10 वीडियो की 15 वीडियो तक जो मेरी लेवल्स है वो सेम यही लेवल लगे हुए, इन्हीं के बीच में ही मैं प्ले कर रहा हूँ, छोटे टारगेट्स ले रहा हूँ और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। एक बार अब इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पर हुआ क्या, 22 तारीख है, मार्केट कहां पे क्लोज हुई थी, यहीं पे, और मेरा यही सिनेरियो था कि यहां पर एक बार मार्केट ओपन हो जाए यहां पर बाय करूंगा मैं। और सिंपल देखिए, पहले मार्केट यहां से नीचे गई, जब यहां से लगा कि नहीं अब यहाँ पे तो सस्टेन ही नहीं करने वाली, नीचे नहीं जाने वाली, और यहां से जब ये ऊपर जाने लगी तो मैंने 2018 के ऊपर बाय कर लिया, 218 के ऊपर यहां तक का बाय किया मैंने। मेरा पहला टारगेट ये था और दूसरा ये था, लेकिन यहां से एक चीज तो क्लियर हो रही थी कि यहां पर अब बाइंग जरूर आएगी, हालांकि थोड़ा सस्टेन कर कर आए, लेकिन मेरे को ये टारगेट यहां तक का जरूर मिलेगा। तो सिंपल सा सिनेरियो था। जिन्होंने यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया वो उन्होंने भी अच्छे खासे 30-40 पॉइंट ले लिए होंगे, और जिन्होंने मेरे जैसे वेट की होगी तो उन्होंने यहां तक का जो प्रॉफिट है आसानी से बुक कर लिया होगा। तो काफी अच्छा सिनेरियो। यहीं पर हमने ओपनिंग चाहिए थी, उसके आसपास ओपनिंग हुई, यहां तक का टारगेट हमें सिर्फ 12:15 पे ही मिल गया, यानी कि 3 घंटे के अंदर हमारा ये जो टारगेट था ये आ गया, और आसानी से हमें ये जो मूव है ये मिल गई। तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहा। और अगर हम कल की बात करें 15 मिनट के चार्ट के लिए, तो रेंज के बीच में ही क्लोजिंग हुई
है, कैंडल भी काफी बेकवास बनी है। तो जब तक इस कैंडल का हाई नहीं टूटेगा तब तक हम इसमें बाइंग नहीं करेंगे। इस कैंडल का हाई टूटते ही मैं इसमें एंट्री कर लूंगा 383 से 400 के बीच का टारगेट, और उसके बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करे तो 473 से 524 तक के टारगेट के लिए। एक बार मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पर देख लेता हूँ। 5 मिनट का चार्ट इसका कैसा रहा, ये देखिए 5 मिनट का चार्ट भी इसका काफी परफेक्टली फाइन रहा। देखिए यहाँ पर यहीं आसपास ओपन हुआ, उसके बाद इसने बिल्कुल मिड पे गया, क्योंकि मेरे देखिए सिंपल सा सिनेरियो था। यहाँ पर मेरे को देखिए इसके कम से कम मेरे को 80 पॉइंट मिल गए। मैंने अगर 218 के ऊपर भी यहाँ पर बुकिंग की तो इसका जो यहाँ पर एक बकवास सिनेरियो बना था, बकवास में इसलिए कह रहा हूँ कि लाइक सेल साइड के लिए हमारे लिए बकवास है, क्योंकि अभी हमने बाई कर रखा है। तो जब ये अगर हमने सी बाई कर रखा तो जब वो डायरेक्शन चेंज होगी तो वो पी बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर लगभग 295 के आसपास इसने दोबारा मूव किया, और उसके बाद फिर दोबारा 318 के आसपास गया। तो रेंज यही थी, ये मिडिल रेंज, ये लोअर रेंज, मिडिल रेंज, अपर रेंज, इसमें से आप कहीं पे भी अपना टारगेट बुक कर सकते थे। तो मेरा सिंपल सा सिनेरियो था, मैंने यहाँ तक का टारगेट लिया। मैंने पहले यहाँ पर सोचा कि मैं यहाँ से निकलता हूँ, लेकिन मैंने एक रिस्क लेने की सोची और वो बिल्कुल मैंने यहीं कहीं ऐसा लगा दिया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को थोड़ी शॉर्टी थी कि यहाँ तक जाएगा। तो लेकिन दोबारा यहाँ से इसने मूव किया और यहाँ तक का जो टारगेट है वो हमें मिल गया। और 5 मिनट की कैंडल के ऊपर अगर कल के लिए बात करें तो काफी बकवास कैंडल बनी हुई है यहाँ पे। जब तक इसका हाई नहीं टूटेगा तब तक हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे, और एंट्री हमारी अगर होगी तो 383 400 तक का जो टारगेट है वो हम देखेंगे। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी पर हम डे का चार्ट लगाते हैं, और डे के चार्ट के बीच में क्या सिनेरियो है। देखिए आज दोनों जो इंडेक्स थे दोनों ऑपोजिट साइड में थे। अगर निफ्टी बुलिश थी तो जो बैंक निफ्टी है वो बेरिश थे, और इसने अपने एक ही जो पिछले वाली कैंडल थी बिल्कुल उसके बीच में ही काम किया। तो इसके बीच में इसका सारा काम हुआ है। इधर हमारा क्या सिनेरियो था, अगर ये इस कैंडल के ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, जो कि नहीं गई, इसलिए यहाँ पे बाई की पोजीशन नहीं बनी। दूसरा ये था कि अगर ये अपने इसका इस लेवल को तोड़ेगी तो हम यहाँ पर सेल करेंगे, पी बाई करेंगे, इसने वो भी नहीं किया। तो इसलिए बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड बना ही नहीं, क्योंकि लास्ट कैंडल के बीच में ही इसने काम किया, उसका भी ऑलमोस्ट 60% के बीच में काम किया है। तो इसलिए इसमें ना कोई बाइंग बनी ना कोई सेलिंग बनी, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मेरे को पहला ही जो सेटअप था वो निफ्टी में मिल गया था। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी, क्योंकि देखिए अगर आप इस लेवल के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो आप लेवल को सोचिए भी ना। पहले एंट्री है तो हम करेंगे नहीं, अब इसके ऊपर ये गया ही नहीं तो मैं कैसे एंट्री कर लूं, और इसके नीचे नहीं गया तो मैं यहाँ पे कैसे बाई कर लूं, ठीक है ना तो मैं सेल कर पा रहा हूँ ना मैं बाई कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने ये चीजों को जो बैंक निफ्टी है इसको मैंने छेड़ा ही नहीं, इसलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, और ना ही ये ट्रेड करने के लायक थी आज। एक बार 15 मिनट के चार्ट पर देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट अगर आप देखें तो प्रॉपरली साइडवेज था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये है आज की तारीख, तो यहाँ से बिल्कुल यहीं तक आया और बिल्कुल साइडवेज काम इसने किया। तो इसलिए मैंने इसमें आज कुछ ज्यादा इसमें ट्रेड मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, और निफ्टी में ही मैंने जो था वो कर लिया। अब देखिए ये एक रेंज है, जब तक ये रेंज नहीं ना टूटेगी तब तक आपको मजा नहीं आएगा। ये रेंज यानी कि 44,150 के ऊपर एक बार जाए, 44,195, 252 और 301 का टारगेट जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो अभी भी सेटल डाउन है। और नीचे का हमारा टारगेट था 488 तोड़ेगा तो 302 से लेके 152 तक का टारगेट भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल की घड़ी यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। तो जब तक यहाँ पे कोई पिछले दिन का लो या हाई या फिर आज का लो या हाई जब तक मार्केट नहीं तोड़ेगी तब तक हमें कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। एक बार 5 मिनट चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। 5 मिनट का बिल्कुल प्योरली साइडवेज 986 से लेकर 786 के बीच में ही ये इसने आज काम किया है, और बिल्कुल प्रॉपरली साइडवेज के काम किया। अगर आप कैंडल्स देखिए कितनी छोटी छोटी कैंडल्स है, इन्होंने बिल्कुल प्रीमियम खाने वाला काम था बैंक निफ्टी में, इसलिए यहाँ पर कोई भी आज ट्रेड नहीं बना। तो इसके नेक्स्ट टारगेट वही तभी स्टार्ट होंगे अगर ये 44,150 के ऊपर जाएगा तो हम बाइंग की पोजीशन बनानी स्टार्ट करेंगे, और अगर ये 44,488 के नीचे आएगा तो ही हम सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर बीच में अगर आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप 30-40 पॉइंट के लिए आप प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो आई होप आज दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अगली वीडियो में।